रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और लेक्चर भी शुरू हो चुका है। देखो अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है फिजिक्स में? अब तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने अभी तक देखा हुआ है, मतलब B7 का तो अगले 2 चैप्टर भी हो गए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। लेकिन B8 बैच जो है उसका सिर्फ काइनेमेटिक्स चल रहा है। और काइनेमेटिक्स में क्या क्या हुआ है? काइनेमेटिक्स में हुआ है कि मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, राइट? मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सारी चीजें हो चुकी है, बराबर है। अब 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन, इन चीजों को आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें आपने ये देखा कि बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। मोशन को पढ़ने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले कौन से कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं? फर्स्ट यू हैव टू लर्न व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, देन यू हैव टू लर्न 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस यूजुअली यूज कर सकते हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as। ये आपके 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं बस लेक्चर की शुरुआत में लिंक लगने के लिए बस रिवाइज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस। ओके, पहला लेक्चर है आज तो सीधा डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा मैं। तनिष्क, मलाले तनिष्क, बेटा वीडियो ऑन नहीं करना है किसी को, ठीक है? सबको अपना वीडियो ऑफ रखना है। और एक काम करो, जूम में ना सेटिंग भी होता है कि जब भी आप किसी भी मीटिंग में एंट्री करते हो ना, तो ऑडियो और वीडियो दोनों को परमानेंटली ऑफ रखने का, तो सेटिंग करके रखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अच्छा, आप लोग मुझे जानते तो हो ना, आप सब लोग जो B7 के स्टूडेंट है, यू नो मी राइट? ऐसा तो नहीं है कि कोई अजनबी आ गया सिखाने के लिए। B8 के स्टूडेंट्स को तो मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, so they know me. Okay, Tanush is here. Okay, जानते तो है, चलो ठीक है। तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, you already know me. Okay, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन आप लोगों ने सीख लिया, दूसरा इक्वेशन भी आप लोगों ने सीख लिया, तीसरा इक्वेशन भी आप लोगों ने सीख लिया। आप लोगों को ये भी पता है कि 3 इक्वेशंस को यूज कैसे करना है, ठीक है? इसमें v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है। सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ऐसी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ही आप इन 3 इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज इन 3 इक्वेशन को आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर ये 3 इक्वेशंस यूज करने हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है? अब मोशन इन 2D में आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में है ना, स्पेसिफिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में B8 का तो अभी अभी चैप्टर हुआ वो, और कल एग्जाम भी हुई। आई होप सबने एग्जाम दी होगी, 18 लोगों ने एग्जाम दी थी, मैंने देखा है, ठीक है, B8 के। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर x डायरेक्शन की वेलोसिटी और इधर y डायरेक्शन की वेलोसिटी, फिर आपने ये भी पढ़ा है कि ये वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होती है हर पॉइंट पे। जैसे x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो ऊपर जाते जाते कम होती है और फिर नीचे आते आते वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी ऊपर जाते 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 जीरो जाती है और नीचे आते आते डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे काफी क्वेश्चंस भी किए हैं, इस पे एग्जाम भी हुई है, एंड यू ऑलरेडी नो दिस। मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब x डायरेक्शन में अलग मोशन और y डायरेक्शन में अलग मोशन। अभी जो चैप्टर हम करने वाले हैं ना रिलेटिव मोशन, उसमें आपको पार्थ इज सेइंग सर शायद अटक रहा है, सबके लिए अटक रहा है कि सिर्फ पार्थ के लिए? Reply me somebody else. Shriram and Sakshi are saying no. तो शायद बेटा आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, ओके? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में अलग है, y डायरेक्शन में अलग है। अभी ये जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ना रिलेटिव मोशन में वेक्टर्स का भी बहुत ज्यादा हमें
वेक्टर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर के कंसेप्ट भी हम काफी यूज करेंगे रिलेटिव मोशन में, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि वेक्टर्स की आइडिया आपको ऑलरेडी है, जैसे वेक्टर का एडिशन कैसे करना है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। अब जब भी मेरे लेक्चर आप अटेंड करते हो ना, तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि you are watching the lecture on mobile or laptop or computer whatever it is, ठीक है, आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए, you must have a notebook, ठीक है। नोटबुक तो आपके सामने होनी चाहिए। अब देखो, मैं आके तो आपके घर पे देख नहीं सकता कि एक्चुअली आपके हाथ में नोटबुक है क्या, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि इफ यू वांट द मोस्ट आउट ऑफ दिस लेक्चर्स, प्लीज हैव अ नोटबुक। एक नोटबुक रखो अपने पास और पेन रखो, नोटबुक एंड पेन रेडी होना चाहिए लिखने के लिए। जब भी मैं बोलूँ कि ये लिखना है, या जब भी आपको लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको इमीडिएटली लिख लो, ठीक है। क्या हो रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में मुझे कहीं पर ऐसा फील होता है कि शायद आप लोगों को जो राइटिंग की जो आदत लगनी चाहिए, लिखने की, वो आदत आप लोगों की छूट रही है। तो ऐसा ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। और साथ साथ देखो, आपके क्लास नोट्स भी प्रिपेयर होते हैं ना। अगर आप क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते तो फिर तो बात ही छोड़ दो, मैं तो आपसे जबरदस्ती सब कुछ लिखवाता, ठीक है। लेकिन अभी तो वैसी बात नहीं है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नोटबुक रेडी रखना है और उसमें जो जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखने डेली। लेक्चर के थ्रू मैं रश नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो फास्ट फॉरवर्ड मोड, ठीक है। लेकिन अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर थोड़ा फास्ट हो गया या फिर बहुत स्लो हो गया, तो यू कैन डू टेल मी, आप फ्रीली मेरे साथ बात कर सकते हो। और लेक्चर के एंड में, इन द लास्ट हाफ एन आवर 20 मिनट्स, मैं डाउट्स भी लूंगा आप लोगों से। वैसे ऐसी बात नहीं कि इन बिटवीन आप डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद 45-50 मिनट्स के बाद जो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम है, वो मैंने स्पेसिफिकली डाउट्स के लिए रखा हुआ है। तो आपके डाउट्स डेली क्लियर होने चाहिए, ठीक है, डेली क्लियर होंगे डाउट्स। ओके, चलो अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में आपको वेक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई वेक्टर में किसी को लगता है कि आप वो वीक है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, अब देखो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कहां से आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इफ सम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। मतलब मोशन में होने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। दैट इज व्हाट वी से अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब ये हो कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी आप किसी चीज की मोशन एक्सप्रेस करते हो ना, तो आपको किसी के रिलेशन में एक्सप्रेस करनी पड़ती है। मीन्स व्हाट मीन्स, मैं बोलता हूँ, देखो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इमेजिन करो आप बाय स्टैंडर हो, मतलब आप यहाँ पे ऐसे रोड पे खड़े हो, और आपका दोस्त जो है ना, वो कार में बैठा हुआ है। आपका दोस्त कार में है, ठीक है, नसीब अच्छा है वो कार में है, और आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, अब कार जा रही आगे, कार की वेलोसिटी v, ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हो, एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज रखी हुई है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अब इसकी कार आगे जाएगी, तो इसको ऐसे लगेगा कि ये चीज उसके लिए पीछे पीछे जा रही है। वैसे बाय द वे वो खुद आगे जा रहा है, लेकिन उसके लिए वो चीज पीछे छूट रही है ना, तो वो क्या कहेगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, आप कहोगे नहीं 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 नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है, वो तो मेरे अपोजिट ही है और एक ही पॉइंट पे फिक्स है। लेकिन वो आपके लिए है ना, तो आपके रिलेशन में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में, आपके लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में, लेकिन आपके दोस्त के लिए वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। तो आप अपने दोस्त के नजरिए से देखोगे तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग बैक, बिकॉज योर फ्रेंड इज गोइंग फॉरवर्ड, but from his perspective the object is going back. From your perspective the object is stationary. समझ रहे हो, आपके पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो ये रिलेटिव मोशन का मतलब क्या पता है, जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है वो डिपेंड करता है कि आपका देखने का नजरिया कौन सा है। मोशन का डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। सी मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी है? आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है क्या? तो ग्राउंड से आपको दिखेगा कि ये रेस्ट कंडीशन में। आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कार है क्या? इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार? तो फिर तो आपको लगेगा क्योंकि कार आगे जा रही है तो ऑब्जेक्ट पीछे पीछे जा रहा है। तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर ये मैंने ग्राउंड को अटैच कर दी तो ये मेरा ओरिजिन है, यहां से मैं सारे मेजरमेंट करूंगा। आप इमेजिन करो मैं बैठा हूं कार में, तो मैंने मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार के अंदर लगा दी, तो मैं मेजरमेंट करूंगा यहां से सारे। तो ये हो गई सिद्धि टास्किंग में। सर ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सिद्धि, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी है इस पे डिपेंड करेगा कि आपके मोशन का डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा। सी, तो अभी हमें इस चैप्टर में देखना है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप किसी चीज को देखते हो, किसी चीज के मोशन का स्टडी करते हो, तो वो स्टडी कैसे करना होता है, हाउ टू डू दैट स्टडी। सो वो रिलेटिव मोशन में वो आप सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी। ओके, रिलेटिव मोशन में देखो सबसे पहले सबसे सिंपल केसेस लेते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग डिफिकल्ट। देखो और कंसेप्ट देखो, फिजिक्स के कंसेप्ट को अगर पढ़ना है ना तो फिजिक्स के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए शुरुआत में थोड़ा इजियर मतलब शांति से, मतलब आराम से चलना पड़ता है। एंड वंस यू स्टार्ट ग्रास्पिंग द कंसेप्ट, वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, फिर उस कंसेप्ट्स को यूज कैसे करना है, देन यू कैन सॉल्व बिगर मतलब प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देन यू कैन स्टेप अप। स्टार्टिंग में क्या है, बेसिक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, उनकी लिंक होती है, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो मैं बहुत बेसिक आइडिया से बता रहा हूँ। इमेजिन करो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। लेट अस गिव नेम्स टू द कार। लेट अस से दिस इज कार A एंड दिस इज कार B। ओके, आपके दोस्त के कार की वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपके दोस्त के कार की वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। और आपके कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके कार ने अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर है ना, एक घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करेगा। आपके दोस्त की कार कितना कवर करेगी? आपके दोस्त की कार तो वही 90 किलोमीटर कवर करेगी। कितना कवर करेगी? 90। तो आप गए 60 से आगे, आपका दोस्त गया 90 से आगे, तो आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त कितना आगे गया? तो आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त 30 किलोमीटर से आगे गया ना, आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में। सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is 90 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 90 माइनस 60 कितना होता है? ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे B था, BA, if you want to find relative velocity, if you want to find relative velocity of B, आप B की relative velocity निकाल रहे हो with respect to A। ठीक है, relative velocity of B with respect to A अगर आपको फाइंड करनी है, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, velocity of B with respect to A, VBA, velocity of B with respect to A, VBA is equal to velocity of B minus velocity of A। वेलोसिटी ऑफ B कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। A कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। 90 माइनस 60 इज 30 किलोमीटर पर आवर। समझे क्या? VBA। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। देखो मैं डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा, आगे जाके काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने, हमें बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखनी है, लेकिन मैं डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा। आई एम टेकिंग माय टाइम, ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेक माय टाइम, ओके, आई एम गोइंग इजियर एंड माय एडवाइस टू यू इज जस्ट बी विद मी। तुम मतलब बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मेरे साथ चलो बस।
वो मेरा काम है आपको समझाना, आप सिर्फ मेरे साथ चलो। कहीं पे लगे बोर हो रहा है तो बोर होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लगने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बस मेरे साथ रहो बस। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 30 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया? तो वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए आपने क्या किया? माइनस किया। तो जब भी आपको किसी चीज की वेलोसिटी निकालनी है, किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, जिसकी भी निकालनी है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, उसको माइनस करने का, उसको क्या करने का? माइनस करने का। सो इफ यू वांट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वीबी में से वीए माइनस करने का। अब अगर ऐसा हो गया तो लेट अस से ये आप है और ये आपका दोस्त है, उसके गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और आपके गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और पता नहीं क्या हो गया, आप एक दूसरे की तरफ जा रहे हो। ओके, आप जा रहे हो इधर राइट में, वो जा रहा है लेफ्ट में। आप इसके कार बी है, आपकी कार ए, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड दैट इज बी विथ रिस्पेक्ट टू यू, दैट इज ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यू मतलब ए आपके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वो वीबी माइनस वी ए। अब मुझे बताओ वीबी कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट में। वीबी लेफ्ट में, तो मैं लेफ्ट को पॉजिटिव ले रहा हूँ 20, लेफ्ट को क्या ले रहा हूँ मैं? पॉजिटिव। लेफ्ट को पॉजिटिव लिया तो राइट को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ये माइनस और ए कितना है? माइनस 50। तो ये हो जाएगा 20 माइनस ऑफ माइनस 50 इज प्लस 50, प्लस 50 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। वीबीए हो गया 70, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐड कर दी, क्योंकि दूसरे वाले की वेलोसिटी माइनस थी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, आप ऐसे सोचो ना, आप 50 किलोमीटर आगे जाओगे, वो भी 20 किलोमीटर आगे आएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 70 से कम हो जाएगा ना। तो आपके हिसाब से तो वो 70 से आगे आ गया। देखो रिलेटिव मोशन को है ना, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के इमेजिन करना होता है हमेशा। एवरी टाइम यू आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन रिलेटिव मोशन, तो अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करो हमेशा। आप खुद इस कार में बैठे हो, तो आपके लिए आप रेस्ट में हो, आपके लिए आप रेस्ट में हो, और आपका दोस्त मोशन में। आप बोलोगे सर कहाँ रेस्ट में भाई, मोशन में है ना सर, 50 की स्पीड है गाड़ी की। ऐसे नहीं सोचने का, आपके लिए आप रेस्ट में हो, आपके रिस्पेक्ट में बाकी सब कुछ मोशन में है। सी यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, तो आप रेस्ट कंडीशन में हो। अभी भी आप बैठे हो ना, तो अभी आप रेस्ट कंडीशन में हो। अब आप बोलोगे सर, आप में से कोई कह सकता है जो ज्यादा शाना है, वो बोल सकता है कि सर कहाँ रेस्ट कंडीशन सर, इतनी बड़ी अर्थ है, गोल 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 घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर काटती है, तो मैं भी तो अर्थ के साथ साथ गोल घूम रहा हूँ। और अर्थ सिर्फ अपने आप में घूम रही, अराउंड सन भी घूम रही है, तो कहाँ रेस्ट में है भाई, कहाँ रेस्ट में? अब देखो यहाँ पे देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। विथ रिस्पेक्ट टू सन द अर्थ इज रोटेटिंग एंड अर्थ is rotating around itself and around the sun also, so you are not at rest with respect to sun, with respect to the sun, but with respect to the ground, with respect to the earth, rest condition में हो ना, है कि नहीं? see, so आप कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हो, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो, बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो सन विद रिस्पेक्ट टू सन देखोगे तो यू आर इन स्टिल मोशन, अभी आप मोशन में। With respect to sun, you are in motion and you are in very क्या बोल सकते हो उसको, बहुत ज्यादा स्पीड से यार, मतलब अर्थ की रेडियस कितनी ज्यादा है, तो आप पूरा मतलब गोल गोल घूम रहे हो अर्थ के साथ, और फिर अर्थ सन के अराउंड भी गोल घूम रहे हो, एक साल में पूरा चक्कर काट लेती है अर्थ। So you are in motion with respect to sun, but with respect to yourself, with respect to the ground, you are at rest. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट कंडीशन में हो। समझ में आ रहा है? तो जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी माइनस करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, नोट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैन बी डिफाइंड एज, ये आपको लिखना है, जब भी मैं नोट लेता हूं उसको लिखना है आपको, कैन बी डिफाइंड एज VBA is equal to VB minus VA, और इसमें वेक्टर का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने लिया था तो अपन ने क्या लिया था? माइनस। अब शुभांगी से कि सर इट मींस
सेम डायरेक्शन में हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलने का। आप ऐसा बोल सकते हो, हमेशा हम माइनस ही करते हैं, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो दूसरे वाले की वेलोसिटी निगेटिव हो जाती है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो हमेशा माइनस ही करने का है आपको। देखो, ये इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ये है ए, ये है बी। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वी ए माइनस वी बी। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को मैं प्लस लूंगा, 50 माइनस 20 30 हो जाएगा, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं। लेकिन अगर ये बी है, ये 20 और ये ए इधर है, और अब तुम ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे, अभी भी तुम माइनस ही कर रहे हो, समझो इस बात को, अभी भी तुम माइनस ही कर रहे हो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यू आर इवन नाउ यू आर माइनस ही कर रहे हो आप, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये 50 को मैंने प्लस लिया, लेफ्ट को मैंने प्लस लिया, तो राइट को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ये माइनस 20 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 70। 70 किलोमीटर क्यों लिख दिया मैंने, मीटर नहीं है, मीटर पर सेकेंड। तुम मेरी बात को समझ रहे हो क्या? सर ये आंसर हमने ग्राउंड फ्रेम से निकाला क्या? यस बेटा, ये आंसर हमने ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाला है। सर इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन रिलेटिव वेलोसिटी इज नेगेटिव ना। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव ये चीजें है ना, डायरेक्शन सिग्निफाई करती है फिजिक्स में। अब अगर लेटेस्ट से कोई मान रहा है कि राइट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव है और राइट में आंसर आ गया तो उसका पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में किसी कोई पॉजिटिव मान के चल रहा है तो उसका राइट वाला नेगेटिव आएगा ना। सर बट 70 कैसे? अरे 50 माइनस ऑफ माइनस 20 मतलब प्लस 20 मतलब प्लस 70 हो गया ना बेटा। प्रथमेश, प्रथमेश नहीं सॉरी ऋषिकेश। सर बट 70 कैसे? 70 कैसे? एडिशन हो गई 50 और 20 की, इसलिए 70। ओके, सो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी डिफाइंड एज VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर अलग अलग है, वैदे इज आस्किंग मी सर मतलब सामने से आया तो माइनस ले लेगा। तुम यार ऐसे जनरलाइज क्यों कर रहे हो? सामने से आया तो, सामने से नहीं आया तो, ऊपर से आया तो फिर क्या करने का? हाँ, नाउ साक्षी इज राइट ऑन पॉइंट। साक्षी इज सेइंग मतलब वेक्टर्स के रूल्स यूज करने के। साक्षी इज करेक्ट, साक्षी इज ऑन पॉइंट। वेक्टर्स के रूल यूज करो, दैट्स इट। वेक्टर्स के रूल यूज करने के। डू यू गेट द पॉइंट? तो इसकी वेलोसिटी है इधर VA वेक्टर और इसकी वेलोसिटी इधर VB वेक्टर। अब देखो, अब ना B उसके एग्जैक्ट सामने ना B एग्जैक्टली उसके सामने आगे जा रहा है, अब ना B एग्जैक्टली उसके उसके तरफ आ रहा है। अब तो डायरेक्शन भी अलग अलग है। श्रेया इज सेइंग मी सर व्हेन टू टेक पॉजिटिव व्हेन टू टेक नेगेटिव। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ध्यान दो मेरे तरफ। ठीक है, अब तुमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कैसे फाइंड करोगे? देखो, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू VBA। ओके, गिव मी अ सेकंड, let me look at all the participants। B.Ed के स्टूडेंट के सबके नाम जानता हूँ लेकिन बाकी लोगों के नाम नहीं पता मेरे को। ओके, सो मैं बोल रहा था वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब B की वेलोसिटी निकालनी है A के रिस्पेक्ट में। B की वेलोसिटी निकालनी है, यस वैदई आई नो यू। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो क्या करना पड़ेगा? B के वेलोसिटी में से A की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी से जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी माइनस करो। खुशी इज सेइंग
Sir, it depends on us now. We can consider one direction positive and exactly opposite direction can be negative. You're right, Kushi. It depends upon us which direction to be considered as positive and which direction to be considered as negative. But generally, I follow this system. Generally, I always take right side positive, left side negative, upward positive and downward negative, just to avoid the confusion. कंफ्यूजन ना हो और कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं हमेशा ये रूल फॉलो करता रहता हूँ। राइट में पॉजिटिव, अब ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, पीछे निगेटिव, आगे आगे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, पीछे निगेटिव। आई ऑलवेज फॉलो दिस एंड आई एडवाइज यू टू फॉलो दिस, यू आल्सो। आप लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि इसको फॉलो करो। अब चेतन इज सेइंग अगर वेलोसिटी वेक्टर्स में एंगल दिया हो तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ चेतन। देखो अभी देखो ये वाली सिचुएशन वही है, ये वेलोसिटी ऑफ ए कौन से डायरेक्शन में, इधर, और ये वेलोसिटी ऑफ बी कौन से डायरेक्शन में, इधर। तो अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, तो अभी आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा भाई। ये आपका वी ए और ये आपका वी बी है। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है, आपको ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो तुमको वी बी में से वी ए वेक्टोरियली माइनस करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स। तुमको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा और वेक्टर सब्सट्रैक्शन करके ही आंसर आएगा। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आप चला रहे हो बाइक, ठीक है। ये सिचुएशन आपने बहुत बार नहीं, एक आध दो बार तो देखी होगी। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली बाइक नहीं, चलो साइकिल तो चलाई होगी आप लोगों ने रोड पे, ठीक है। तो लेट अस से ये रोड है और ये इधर 90 डिग्री में एक और रोड है। ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ कि आप साइकिल पे या फिर बाइक पे, ठीक है, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, आप इधर जा रहे हो और आपको कोई दिख गया, यू सॉ समबडी। आप क्योंकि आप बाइक पे जा रहे हो तो आप अपने बाइक की, गाड़ी की या फिर अपने बाइसिकल की स्पीड कम नहीं कर सकते क्योंकि आप फिर से पेडल नहीं मारना चाहते। आई मीन यू डोंट वांट टू रिड्यूस द स्पीड क्योंकि ऑलरेडी आप लेटर से रोड पे हो, पीछे भी गाड़ी है, तो आप फास्ट जा रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे कोई दिख गया, ये कैसे ड्रॉ करूं मैं, आप इमेजिन कर लो, यहाँ पे कोई दिख गया आपको, अब कौन दिख गया, वो दिख गई, वो दिख गया, कोई भी दिख गया आपको, अब वो इधर जा रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपको उसका चेहरा देखना है, तो आप क्या करोगे। अब देखो आप जा रहे हो ऐसे और वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे और वो इधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, ठीक है। कैन यू इमेजिन, आप जा रहे हो ऐसे गाड़ी पे स्पीड में, आप इधर जा रहे हो, वो इधर जा रहा है। आप इमेजिन करो दिमाग में कि उसकी मोशन, प्रथमेश सेइंग स्पीड बढ़ा के टर्न लेंगे। अरे टर्न नहीं लेने का, टमाटर सीधे जाने का है, नालायक, रास्ता नहीं छोड़ने का है, इसी के पीछे अपने को रास्ता नहीं छोड़ने का है, सिर्फ उसको देखना है, समझा अगर भाई, सिर्फ उसको देखना है, पलट उसको देखना है बस, ठीक है, रास्ता छोड़ने का नहीं है। तो उसको आप कैसे देखोगे, हाउ विल यू लुक एट दैट पर्सन। समृद्धि सिंह तो डायगोनली जाएंगे, आवाज मारेंगे आवाज नहीं मारनी है उसको, यू विल लुक बैक, नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी, हॉर्न नहीं बजाना, कुछ नहीं करना है। मैं बोलता हूँ क्या करना है, देखो इमेजिन करो। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप यहाँ पे हो, वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो और वो यहाँ पे है। मैं एक काम करता हूँ, इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन। देखो मैं आपको है ना इमेजिनेशन में हेल्प कर रहा हूँ, तो ध्यान दो मेरे तरफ, ठीक है। ये आपकी थर्ड पोजीशन, ये आपकी फोर्थ पोजीशन। अब वो जो भी आपका फ्रेंड है, एनिमी है, जो भी जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन, ये उसकी सेकंड पोजीशन, ये उसकी थर्ड पोजीशन, ये उसकी फोर्थ पोजीशन, ठीक है।
प्रथमेश कह रहा है कि डिक्रीज द रिलेटिव स्पीड टू द स्पीड ऑफ दैट बाइक। अरे भाई तुम्हारी स्पीड फिक्स है और उसकी भी स्पीड फिक्स है। उसकी स्पीड देखो कितनी है v1 और तुम्हारी स्पीड कितनी है v2, लेकिन तुम उसके तरफ देख रहे हो, तुम ऐसे देख रहे हो और वो इधर जा रहा है, तुम आगे आगे जा रहे हो, वो इधर जा रहा है। तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि तुमको ऐसे पीछे देखना पड़ेगा, ऐसे इधर देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम आगे 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 जा रहे हो और वो तो परपेंडिकुलर जा रहा है ना तुमको। तो स्टार्टिंग में क्या होगा देखो, देखो मैं ये इसमें दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, तुमको ये 1 इधर दिखेगा, फिर तुमको इधर दिखेगा, फिर तुमको इधर दिखेगा, फिर तुमको इधर दिखेगा। सी ओके, दोनों का एक दूसरे से डिस्टेंस सेम करके आएगा। मैं तुमको सिचुएशन इमेजिन करने को बोल रहा हूँ और तुम नालायक, तुम बाकी सारी चीजों में पड़े हो। मैं तुमको बोल रहा हूँ सिचुएशन इमेजिन करो भाई, सिर्फ सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है। सिचुएशन के मजे मत लो, बस सिचुएशन इमेजिन करो। वो इधर जा रहा है या जा रही है और तुम ऐसे देख रहे हो, तो तुम आगे आगे जा रहे हो, वो इधर इधर, तुमको ऐसे पीछे पीछे देखना पड़ेगा। तो बेसिकली वो तुम्हारे लिए इधर जा रहा है ना, तुम्हारे लिए वो इधर जा रहा है ना बेसिकली। ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं मैं, डायरेक्शन का सेंस। I want only to give you the sense of direction. See, मैं सिर्फ आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो इस बात को। आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू द सेंस ऑफ डायरेक्शन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो देखो ये आपकी वेलोसिटी है v2 वेक्टर, ये उसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर। देखो तो उसकी वेलोसिटी, ध्यान दो अभी, लिखो मत कुछ भी, उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि v2 आपकी वेलोसिटी है और v1 उसकी है, तो उसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में होगी v12 इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, v1 वेक्टर में से v2 वेक्टर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी ध्यान दो, अभी मैं माइनस करके दिखाता हूं आप लोगों को, v2 वेक्टर को v1 वेक्टर से माइनस करके दिखाता हूं। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, तो मैं क्या करता हूं, v2 वेक्टर को उल्टा कर लेता हूं। ध्यान दो, मैं v2 वेक्टर को क्या कर लेता हूं, उल्टा कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस v2 वेक्टर। मैंने v2 वेक्टर को क्या किया, मुझे कुछ आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वांट योर आंसर्स, आई वांट यू टू लिसन टू मी, दैट्स इट। ओके, बिकॉज राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये आपकी वेलोसिटी है, ये उसकी वेलोसिटी है, और आप उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो आपके रिस्पेक्ट में। आप ऐसे गाड़ी पे जा रहे हो आगे, वो इधर जा रहा है, तो आप ऐसे हो तो आपको ऐसे इधर देखना पड़ेगा ना, तो आपके लिए वो इधर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू, ऐसे डायगोनली जा रहा है वो, डायगोनली। और वो यहां से भी फिजिक्स से भी आता है, देखो ठीक है। ये आपकी v2 वेलोसिटी है, ये माइनस v2 है, तो आप एक काम करो, v1 और माइनस v2 को ऐड करो, v1 और माइनस v2 को ऐड करो, v1 और माइनस v2 को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। देखो पैरेललोग्राम, मैं पैरेललोग्राम थ्योरम लगा रहा हूँ, पैरेललोग्राम थ्योरम लगाऊंगा तो इधर आएगा। तो ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट है v1 और माइनस v2 का, v1 और माइनस v2 का रिजल्टेंट है, मतलब v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर है ना। तो ये जो मुझे एरो मिलेगा, ये एरो मुझे देगा v12, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और रियल लाइफ में भी यही होता है, रियल लाइफ में भी आपको ऐसे, आप गाड़ी चला रहे हो इधर, आपको ऐसे डायगोनली देखना पड़ता है, डायगोनली देखना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे, कंसेप्ट समझे कि नहीं समझा। तो अभी आपको इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मॉड ऑफ v12 इज इक्वल टू, तो तुमको इन दोनों के एडिशन की ना तुमने,
बेसिकली इसका मॉड निकालना है ना तुम लोगों को, तो इसका मॉड अगर निकालना है तो ये मॉड आएगा, देखो मॉड ऑफ v12 इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। थीटा तो भैया यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये तीसरी टर्म जो है वो 0 हो जाती है, दो टर्म बचती है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समझे क्या? एकदम ऑनेस्टली बताओ, समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसा पूछेंगे, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, एग्जाम में बोलेंगे assuming you are moving in the west नहीं सॉरी ईस्ट हो जाएगा, assuming you are moving in the east with velocity 30 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज you are moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, तुम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। ओके, योर फ्रेंड इज मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। आपका दोस्त तो भाई इधर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपके दोस्त की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू? तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारे फ्रेंड की वेलोसिटी कितनी है और कौन से डायरेक्शन में, वो भी बताना है। तो ऑप्शन में ऐसा आएगा, ऑप्शंस ऐसे आएंगे 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ वेस्ट, 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट, 70 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ एंड डी। समझ लो अभी ऐसे ऑप्शंस है, तुम्हें डायरेक्शन के साथ बोलना है। यस, लॉट ऑफ पीपल आर आंसरिंग, क्षितिज, गोपाल, वैदेही। देखो तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी नॉर्थ में, तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी इधर है v2 वेक्टर, और इसका मॉड कितना दिया है, तुम्हारे दोस्त की दी है 40, तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वो कितनी दी है, तुम जा रहे हो इधर, तुम्हारी वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारे लेटर से v1, उनको v1 वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, यू आर नंबर 1, योर फ्रेंड इज नंबर 2, तो इसको माइनस करना पड़ेगा भाई, इसको माइनस करोगे तो इधर आएगा, तो इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, इधर आएगी ना, ये आ जाएगा, ये v1 है तो ये माइनस v1 है, और v2 और माइनस v1 का एडिशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, और वही तो हमको फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और तुमको अगर मॉड निकालना है इसका, v21 का मॉड, क्योंकि दोनों में एंगल 90 है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये अपने आप आ जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। सो तुम्हारे फ्रेंड की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारे फ्रेंड की वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड तुम्हारे रिस्पेक्ट में, और कौन से डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट। समझे क्या? समझ में आ गया? तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना पड़ता है, जिसकी वेलोसिटी तुमको निकालनी है उसके वेलोसिटी से, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी तुमको माइनस करनी पड़ती है, दैट इज द पॉइंट।
ओके। और तुम्हारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जब भी जरूरत पड़ जाए ना, तब तो भाई बेसिक मुद्दा जो है वो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तुम्हारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन एडिशन पे आई होप कि तुम्हारा ऑलरेडी कमांड है, मतलब वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी जानते हो कि वेक्टर एडिशन कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। सो आई डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स। ओके, समृद्धि आस्किंग मी, लेकिन सर वो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कैसे? बेटा ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो क्या? ये नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। अगर तुम्हारा डायरेक्शन इधर होता ना तो इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? अरे अरे मैंने गलत ले लिया क्या? ओ ओ ओ ओ डैम इट। दिमाग कहाँ चल रहा था? ये ईस्ट नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये वेस्ट है। राइट में ईस्ट होता है ना, राइट में ईस्ट होता है। अरे हाँ ये ईस्ट है। ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा ये ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, ये वेस्ट है, माय मिस्टेक। ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। हाँ नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। मैंने नॉर्थ ईस्ट गलत बोल दिया मैंने, ये राइट आंसर है। ओके यस ऋषिकेश, यू वांट टू से समथिंग बेटा? तिथं आपण -v1 न घेता सर इकडे जर क्रॉस डायगोनल घेतली सर v1 आणि v2 ची, तर आन्सर येत नाही का? म्हणजे कसं म्हणायचं तुला, मला सांग. हा सर ती डायग्राम दाखवा सर वरती. हा हा सर इथं आपण -v1 घेतलं तर -v1 न घेता ते राईट साइड सर 40 30 आणि तिथून क्रॉस वरती n पासून इकडे नॉर्थ कडून ईस्ट कडे जर एक हे काढलं त्यांनी नाही येत का सर? दिस इज -v1 राइट, बरोबर ना? तो -v1 कुठून घ्यायचं म्हणतो तू? अच्छा वंश इज सेइंग हिंदी, अच्छा ठीक है। -v1 कहां से लेने का बेटा? तुम बताओ कि -v1 मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो, वो नहीं समझा मेरे को। व्हाट डू यू वांट टू से? यस आदित्य। समृद्धि हाँ हाँ सर, वो शायद से ये बोल रहा है कि अभी सपोज नॉर्थ ईस्ट में हमने लिया है वो v2 - v1, अगर हम ये नॉर्थ वेस्ट में करेंगे, ये साइड में मतलब राइट साइड में लेंगे उसका रिजल्टेंट, तो नहीं चलेगा क्या ऐसे? मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये v1 है, ये v2 है और इसका हाँ रिजल्टेंट इधर लेने का। हाँ, ऐसे नहीं ले सकते क्या हम? तो रिजल्टेंट तुमको किसका चाहिए? रिजल्टेंट तुमको v2 - v1 का चाहिए ना, हाँ तो तुमको -v1 करना पड़ेगा ना। हाँ -v1 करना है मतलब v1 को तुमको उल्टा करना पड़ेगा ना पहले, तो तुमको v1 को पहले उल्टा करना पड़ेगा, ये -v1 है, और फिर तुम v2 और -v1 को ऐड करोगे। अच्छा हाँ हाँ समझा सर, हाँ तब जाके तुम्हारा ये रिजल्टेंट आएगा। हाँ प्रथमेश, इज दैट करेक्ट? सॉरी प्रथमेश नहीं, सॉरी ऋषिकेश, इज दैट करेक्ट बेटा? तुम सीधा v1 और v2 को ऐड नहीं कर रहे हो ना, तुम v2 में से v1 को माइनस कर रहे हो। ऋषिकेश तुला काय विचारायचं बेटा? देखो तुम v2 में से v1 को क्या कर रहे हो, तुम माइनस कर रहे हो। v2 में से तुम v1 को माइनस कर रहे हो। तुम ऐसा भी कर सकते हो, देखो यूजुअली मैं भी ऐसे करता हूँ, समटाइम्स आई डू लाइक दिस आल्सो, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। कभी कभी मैं ऐसे करता हूँ, ये लेटस से v2 वेक्टर है और ये v1 वेक्टर है, तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप क्या करो, v1 को उल्टा करो, v1 को उल्टा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये -v1 आ जाएगा, और फिर आप क्या करो कि v2 और -v1 को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका v2 वेक्टर और -v1 वेक्टर का एडिशन।
v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का एडिशन हो गया है, ठीक है। v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का एडिशन हो गया। कभी कभी मैं ऐसे करता हूं, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं, यहाँ पे ये है v1 वेक्टर, ये है v2, सेम चीज करनी मुझे, आई वांट टू डू द सेम थिंग। मैं v2 वेक्टर में से v1 को माइनस करना चाहता हूं, तो अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं v1 को उल्टा करूंगा, लेकिन इस पॉइंट से उल्टा नहीं करूंगा, इसी जगह पे उल्टा कर लूंगा उसको, यहीं पे, यहीं पे। तो जगह पे मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो ये हो गया माइनस v1, दिख रहा है क्या सब लोगों को? उसको उसके जगह पे उल्टा कर दिया मैंने। और अब मैं क्या करूंगा, माइनस v1 वेक्टर जो है, जो मैंने यहाँ पे निकाला है माइनस v1 वेक्टर, और v2 वेक्टर जो है, इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से एडिशन कैसा होता है, एक वेक्टर ऐसा है, एक ऐसा है, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इधर होता है ना ऐसे, ये आ गया ना। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से भी मेरा वही आंसर आया, देखो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आल्सो आई गॉट द सेम आंसर। ये देखो, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, दिख रहा है? ये जो है ये भी इधर है और ये भी इधर, देखो दोनों एग्जैक्टली सेम है, दिखाई दे रहा है क्या? सो आइदर यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ और यू कैन यूज ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में कैसा है कि सेम पॉइंट से दोनों शुरू होते हैं और फिर इनका रिजल्टेंट इधर आता है ऐसे, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है, राइट। और ट्रायंगल लॉ में कैसा है कि ये आपका एक वेक्टर है, फिर ये आपका दूसरा वेक्टर है, तो स्टार्टिंग के टेल से दूसरे वाले के हेड तक, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। आप ट्रायंगल लॉ यूज करो या फिर पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, दोनों टाइम पे आपको सेम आंसर मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। तो तुमको ये भी चीज और ये दोनों चीज समझ में आ गई। Sometimes if it is convenient I will use triangle law, if it is convenient I will use parallelogram law। तो अगर आगे जाके ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब मुझे ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा या फिर कभी कभी पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा, तो जब मुझे लगे तब मैं ये ऐसी वाली डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जब मुझे लगे तब मैं ऐसी वाली डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ऋषिकेश इज आस्किंग मी, सर ट्रायंगल लॉ मध्ये डायरेक्शन कशा समजेल, असं कसा समजेल? ट्रायंगल लॉ मध्ये डायरेक्शन कसं समजेल हे काय समजतंय ना? ठीक आहे, दिस इज माइनस v1, तो माइनस v1 इधर है, दिस इज v2, v2 इधर है, तो ये टेल है पहले वाले की, और ये ट्रायंगल की तरह ये इधर, इसका एडिशन इधर आ जाएगा। ये v1 सॉरी ये माइनस v1 है ना, माइनस v1 और v2 का एडिशन हो गया, माइनस v1 और v2 का एडिशन मतलब v2 माइनस v1, है कि नहीं? समझ में आ गया सब लोगों को? तो आज मैंने बस आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट बताया और रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है वो बताया, और सिर्फ एक ही पॉइंट बताया मैंने आज आप लोगों को कि टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, VBA is equal to VB minus VA। बस इतना ही बताया मैंने आज आप लोगों को। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है P की A के रिस्पेक्ट में, तो B के वेलोसिटी में से A की वेलोसिटी माइनस करो और वेक्टर लॉस को फॉलो करके करो, ठीक है? यस वंश, यू वांट टू से समथिंग बेटा? हेलो हाँ बेटा। सर, अगर हमने माइनस v2 को लिया तो v2 को फिर नीचे लेना पड़ेगा ना, माइनस किया तो? अगर v2 को माइनस किया तो की बात कर रहे हो ना तुम? यस सर। लेकिन यहाँ पे v2 को अपन ने माइनस नहीं किया ना। अगर सर अगर ऐसा पूछा तो? अच्छा, अगर ऐसा आया तो, अगर ऐसा आ यस गया सर। कि ये v1 है और ये v2 है, यस हाँ सर। तो अगर लेटेस्ट से उन्होंने कहा कि भाई v1 माइनस v2 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हाँ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2,
यस सर। तो फिर ऐसा उस केस में फिर तुमको V2 को माइनस करना है ना, तो V2 को हाँ, उल्टा सर। कर लो, ये माइनस V2 हो जाएगा। ओके सर, और ओके। फिर तो सर फिर इनका रिलेटिव डायरेक्शन तो डायरेक्शन साउथ फिर इधर आएगी फिर। साउथ ईस्ट। हाँ, ये साउथ और ये ईस्ट। जैसे इमेजिन करो कि जिसको आप देख रहे थे वो भी तुमको देख रहा है, हाँ सर। तो तुम इधर देख रहे थे ना, तो वो तुमको इधर दिखेगा ना ऐसे। यस सर, यस। तो उसके लिए तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो साउथ ईस्ट है, और तुम्हारे Yes, sir. लिए उसकी वेलोसिटी जो है ना वो किधर आई थी अपनी, इधर आई थी ना, वो आई थी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आई थी, राइट। तो तुम्हारे लिए वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, उसके लिए तुम साउथ ईस्ट में जा साउथ रहे ईस्ट। हो। हाँ, हाँ सर, समझा। ओके ओके सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? तो मैंने आज इतना पॉइंट बताया। अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि कल हम क्या करने वाले हैं। देखो कल हम क्या करेंगे पता है क्या? कल ये वेक्टर लॉज वगैरह, सबसे पहले अपन ये वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। कौन से वाले पे? अगर एक ही लाइन में अगर मोशन है, सपोज एक ही सिंगल लाइन में, ठीक है, मतलब ये आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है, ये तो सबसे इजी सिचुएशंस है, ठीक है। वैदिक इज आस्किंग मी सर दिस टाइम सेम टाइम ना? यस, दिस वीक टाइम इज सेम। ये B.Ed बैच का टाइमिंग है, यही टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, कल के लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। जैसे ये फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये तो बहुत आसान है, ठीक है। एंड द लेक्चर टाइमिंग इज यूज्ड गोइंग टू बी 7:30 to 9, मतलब पूरा 1.5 घंटा लेक्चर नहीं लूंगा मैं, ये टाइम आपको रिजर्व करके रखने का है, बस ये बोल रहा हूँ। तो 7:30 to 8:30 के बीच में लेक्चर होगा, उसके बाद डाउट्स होंगे, तो ये टाइम आपको रिजर्व रखने का है। डू नॉट कमिट दिस टाइम टू एनीबडी एल्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो कल अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। आज का आई होप कि आज तो मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट आपको बताया। कल अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, कल और क्लियर होगा। और इस हफ्ते में होपफुली, इस हफ्ते में या फिर अगले 10 दिनों में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको भी मजा आएगा। थोड़ा इमेजिनेशन है इसमें, थोड़ा आपके फोकस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज यही रुकते। और B.Ed के बैचेस आपको जो मैंने होमवर्क वगैरह जो बोला है वो आपको डेली करता है ना, वो मैं टेलीग्राम पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू कीप डूइंग दैट, ओके। तो आज यही रुकते हैं, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो अभी भी मुझे पूछ सकता है।